अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। लायक़ सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामईन मुकर्रम, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा फ़ज़्ल और एहसान हुआ कि उसने हमें और आपको उम्मत मुहम्मदिया के अंदर पैदा फरमाया। और उस नबी आली मकाम के साथ हमारा निस्बत जोड़ा, जिसे ख़ातमुन नबिय्यीन होने का शर्फ़ अज़ीम हासिल हुआ है। चूँकि आप में सब अहले इल्म बैठे हुए हैं, तो हो सकता है कि मेरे अल्फाज और इसी तरीके से ज़रा इल्मी गुफ्तगू हो जाए, तो इसके लिए ज़रा माज़रत चाहूँगा। वजह इसकी ये है कि ख़त्म नबूवत को समझाना कोई मामूली काम नहीं है। जिस तरीके से ख़त्म नबूवत का मकाम और मर्तबा बुलंद है, इसी तरीके से इस मौजू को समझाना और ख़ुद समझ लेना ये भी मुश्किल है। हमारे असलाफ़ का ये मामूल रहा है कि वो ख़त्म नबूवत पर ख़ुद भी बड़ी मेहनत किया करते थे और मुंतही तलबा को, ज़हीन तलबा को, बड़े ऊंचे क्लास के तलबा कराम को इस उलूम को हाथ पकड़ कर सिखाया करते थे। यह हमारे असलाफ़ का एक तुर्रे इम्तियाज़ रहा है, क्योंकि ख़त्म नबूवत चीज़ ही ऐसी है कि कुर्बानी मांगती है। इंसान जितना अपने आप को लगाएगा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को बयान करेगा, उतना ही ज़्यादा ईमान बढ़ेगा। तो ईमान के बनने और संवरने का और ईमान को बाकी रहने का एक आला दर्जा है कि ख़त्म नबूवत के उलूम को इंसान अपने सीने के अंदर बसाए और सजाए। ख़त्म नबूवत क्या है? ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे आला फ़ज़ाइल का तज़किरा जहाँ पर ख़त्म होता है, उसको ख़त्म नबूवत कहते हैं। यानी लाखों की तादाद में अंबिया कराम आए, तो अंबिया कराम की जो फ़ज़ाइल हैं, तो इन अंबिया कराम के फ़ज़ाइल के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़जीलतों का तज़किरा किया जाएगा और ये बताया जाएगा कि अंबिया से बुलंद मकाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। तो वो जो बुलंदी के एतबार से बुलंद दर्जात को बताए जाएंगे और उन बुलंद दर्जात में सबसे आला दर्जा जिसका होगा वो है ख़त्म नबूवत। मतलब ये होगा कि मैं और आप जिस मजलिस में बैठे हैं, वहाँ पर उस नबी आला हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की जा रही है और उनके उन फ़ज़ाइल का तज़किरा यहाँ पर किया जाएगा जो सबसे आला है, जहाँ पे अंबिया के मकाम और मर्तबे ख़त्म हो जाते हैं और उसके ऊपर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल का तज़किरा होता है, हम उसकी बात करने जा रहे हैं। इसलिए इन चीज़ों को समझना और ख़ुद गौर से सुनना और अमल करने की जो है फ़िक्र और कोशिश करना, ये मेरे और आपकी मनसबी ज़िम्मेदारी में से एक बड़ी ज़िम्मेदारी है।
याद रखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिर्फ ईमान लाना काफ़ी नहीं है, अंबिया पर ईमान लाना ज़रूरी है। अंबिया पर ईमान लाना और उसके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को तस्लीम करना ज़रूरी, लेकिन सिर्फ यहीं तक बात ख़त्म नहीं हो जाती है, बल्कि उम्मत मुस्लिमा का एक मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला, इजमाई अक़ीदा, और अक़ीदा उसे कहते हैं जिसके यानी चारों तरफ से जिसे पैक कर दिया गया, न उसके अंदर से कोई बाहर आ सके और न बाहर से कोई चीज़ मिलाई जा सके, तो उसे अक़ीदा कहा जाता है। यानी गिरहे लगा दिया गया हो मजबूती के साथ कि हाँ ये पक्की और ठक्की बात है, इसके अलावा और कोई बात नहीं हो सकती, उसे अक़ीदा कहते हैं। उन्हीं अक़ाइद में सबसे बड़ा जो अक़ीदा हमारा ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुल अंबिया हैं, ख़ातमुर रसूल हैं। अल्लाह के नबी के बाद अब क़यामत तक कोई नबी का तसव्वुर, नया नबी का तसव्वुर नहीं हो सकता। इसके फ़ज़ाइल के तौर पर मैं क्या बताऊं, एक वाक़या के बाद मैं अपनी बात शुरू करूंगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे मेरे सर के ऊपर ख़त्म नबूवत का ताज सजाया है, मुझे ख़ातमुल अंबिया बनाया है। सहाबा कराम ने तस्लीम किया और उनका अक़ीदा भी बन गया, उनका नज़रिया भी बन गया कि ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके बाद कोई नबी नहीं आ सकता है। लेकिन बाद में कुछ दिन के बाद, बिल्कुल वफ़ात से चंद साल पहले की बात है कि एक शख्स ने नबूवत का ऐलान किया जिसे मुसलमा कज़्ज़ाब कहा जाता है, आप जानते होंगे उसको। और उसने दो कासिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजे, यानी दो सफ़ीर भेजे, अपने पैगाम को, अपने मैसेज को पहुंचाने के लिए दो शख्स को भेजा कि जाके कहें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप अपनी नबूवत के साथ बिज़ात मुत्तसिफ़ हैं मदीना के अंदर, यानी आपकी नबूवत जो चल रही है उसके अंदर कोई ख़राबी नहीं है। उसके साथ साथ मेरी भी नबूवत का ऐलान किया जाए और मैं जो नबूवत का ऐलान कर रहा हूँ उसे रोका टोका ना जाए, यानी एक मकाम के आप नबी होंगे और दूसरे मकाम का मैं नबी होऊंगा, इस बात को आप तस्लीम कर लें। इस मैसेज को पहुँचाने के लिए दो कासिद के ज़रिए ये बात पहुँचाई गई। अल्लाह के नबी बैठे थे, सहाबा भी मौजूद थे। उन सहाबा में एक बड़ा नाम मुफस्सिर कुरान हज़रत जो है अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी है कि उसी मजलिस में शरीक थे। वो दो कासिद आए, आने के बाद उन्होंने पैगाम सुनाया तो अल्लाह के नबी ने कहा कि पहले ये बताएं कि आप दोनों इस झूठे नबी पर ईमान रखते हैं, उनकी नबूवत को तस्लीम करते हैं। तो उस शख्स ने कहा कि हाँ, हम उनकी नबूवत को कबूल कर चुके हैं। यहाँ अल्लाह के नबी बैठे हुए हैं और बातचीत हो रही है, तो उस मौके का ज़रा जुमला सुने। फरमाए थे कि अगर आप दोनों कासिद ना होते, कासिद का हुक्म ये था सियासतन उस ज़माने में कि कासिद को कत्ल करना बैनुल अक़वामी जुर्म समझा जाता था, नहीं कत्ल कर सकते। आज भी वही आलम है। सफ़ीर जिसे कहते हैं, सुफरा को नहीं मारा जाता है। एक मुल्क का सफ़ीर दूसरे मुल्क में, हर मुल्क का रहता है, तो उसको कत्ल करना गोया कि जंग छेड़ने के मुतरादिफ लफ्ज़ है। तो अल्लाह के नबी चूँकि वादों के बड़े पाबंद हुआ करते थे, बददियानती से बड़ा दूर रहा करते थे, उन्होंने फरमाया कि आपको मैं इस बुनियाद पर छोड़ रहा हूँ कि आप दोनों कासिद हैं। अगर कासिद ना होते तो यहीं पर तुम्हारा सर कलम करता। ये जुमले थे अल्लाह के नबी के। लोग कहते हैं ना बड़े रहमतुल लिल आलमीन हैं, न किसी को कभी गाली दिए। मैं कहता हूँ कि अल्लाह के नबी फितरत पर अमल करते थे और अखलाक यही सिखाता है कि हर चीज़ को उसके मौके महल से किया जाना चाहिए। लिहाजा जंग की बात आएगी तो जंग की जाएगी, ये इस्लाम का तुर्र इम्तियाज़ है। बहरहाल मामला था, रफा दफा हो गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की खिलाफत आई, उनके बाद हज़रत उमर बिन ख़त्ताब की खिलाफत आई। बुखारी में रिवायत मौजूद है और अबू दाऊद में भी रिवायत मौजूद है कि जब हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मुबल्लिग बन करके एक रिवायत में मिस्र गए थे और एक रिवायत में कि कूफा गए थे,
जब वहां पहुंचे तो वहां पहुंचने के बाद जो जिस घोड़े पर तशरीफ फरमा थे, उतरने ही वाले थे कि एक शख्स पर उनकी निगाह पड़ी है। ये वही शख्स था उनमें से एक, यानी एक तो ईमान कबूल कर चुके थे बाद में, और एक उस वक्त तक जो है मुसैलमा कज़्ज़ाब की नबूवत पर इकरार करता था, ऐलान करता था, अक़ीदा रखता था। तो लिहाजा अब्दुल्लाह बिन मसूद की जब उस शख्स पर निगाह पड़ी तो उनसे पूछा कि आपके वही हैं जो कासिद बन के अल्लाह के नबी के पास आए थे? उस शख्स ने कहा कि हाँ। फौरन हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने वाली मिस्र को मदऊ किया और कहा कि जब तक ये शख्स मारा नहीं जाएगा अपने मैं घोड़े से बाहर नहीं आऊँगा, नीचे नहीं उतरूँगा। लिहाजा उस शख्स को पहले कत्ल किया गया, फिर सहाबी रसूल ज़मीन पर उतरे हैं मुबल्लिग बन करके, और पूरे उम्मत को जो है नूर इलाही से सरफराज करना शुरू किया है। कब? उस मुद्दईयान नबूवत के पैरकार को कत्ल हो जाने के बाद। तो मालूम चला बहुत अहमियत का हामिल है ये मसला, ये कोई मामूली मसला नहीं है। इस पर सहाबा कराम की जो मेहनतें हैं, जो मुसीबतें हैं, जो परेशानियां उन्होंने उठाई हैं, वो एक दो सफ़े या एक दो जुमा की बात नहीं है, ये बहुत लंबी फहरिस्त है। मैं आपसे भी दरख्वास्त करूंगा, खुसूसन उलमा किराम से, कि जो इन मसलों में काम करते हैं, इस तहरीक से जुड़े हुए हैं, वो दो सहाबी को मजबूती से लाज़िम से पकड़ लें। नंबर एक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात, और नंबर दो हज़रत खालिद इब्नुल वलीद की ज़ात। वल्लाह जब उनकी ज़िंदगी का आप खुलासा पढ़ेंगे तो इनकी पूरी ज़िंदगी मुद्दईयान नबूवत से कत्ल व क़िताल करने में गुजरी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बागियों के साथ उनकी ज़िंदगी बरसरे पैकार रही है, या फिर वो फिर सियासतन एतबार से, सियासी एतबार से इस्लाम को फैलाने और उसको नशर व इशाअत करने में गुजरी है। ये दो ही मौजू मिलते हैं। पहले ही साल हजरत अबू बकर सिद्दीक का मुसैलमा कज़्ज़ाब को मारने के लिए फौज तैयार की गई। अल्लाह के नबी के ज़माने में ही पूरा नक्शा खींचा गया था, लेकिन इत्तिबा जो है इनकी खिलाफत में हुई है। बहरहाल आप देखेंगे तो तीन सहाबी हैं जिनको अल्लाह के नबी ने नामज़द किया था कि ये इंतकाल फरमाए तो ये बनेंगे, ये इंतकाल फरमाए ये बनेंगे। आखिर में कहा गया था कि मुसलमान जिस शख्सियत पर इत्तिफाक कर लें वो बनेंगे। लिहाजा आखिर में हज़रत खालिद इब्नुल वलीद पर नज़र जो है मुसलमानी इत्तिफाक की और वो आगे बढ़े और इस्लामी आलम को जो है बुलंद किया। और जाने के बाद फिर जो वार किया है, वो सबसे पहला जो खंजर फेंका है मुसैलमा कज़्ज़ाब पर, वो हज़रत खालिद इब्नुल वलीद थे। बहरहाल वो बच निकला वहाँ से, लेकिन सबसे पहला अगर किसी ने वार किया है तो खालिद इब्नुल वलीद है, भेजने वाले अबू बकर सिद्दीक़ हैं। असवद अंसी का कत्ल खालिद इब्नुल वलीद ने किया, अपने हाथों से मारा। इसीलिए रफ़ीक़ गार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बड़ी कुर्बानी है। इस सिलसिले में उनकी ज़िंदगी को पढ़ा जाए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मुझे ज़रा एक वाक़या याद आया कि कादियानी का एक दावा ये भी है, वो ये कहते हैं कि हमें मुझे जो नबूवत मिली है, उनका ये बयान है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में मिली है। यानी मैं कोई मुस्तकिल नबी नहीं हूँ, गैर तशरीई नबी कहता है अपने आप, यानी मुस्तकिल नबी नहीं हूँ, शरीयत नहीं दी गई है, लेकिन पैरवी रसूल की हो रही है। जिस तरीके से हज़रत मूसा और हज़रत हारून का मामला है कि हज़रत मूसा साहिब तौरात थे और हज़रत हारून उनके भाई जो नबी बने हैं उनके इत्तिबा करते हुए उनका फैज़ था। कहते हैं यही मामला यहाँ पर भी है। और जिल्ली नबी होने का तसव्वुर देता है। जिल किसे कहते हैं? साया को। जिल अरबी में साया को कहते हैं, यानी रसूल का साया है ये, और रसूल का साया जो है नबी बन गया, ये उनका दावा है। हमारा उनसे एक सवाल है छोटा सा, कि उसने अपने किताब के अंदर ये तज़किरा किया है कि उसके जो निशानात हैं, उसके जो मौजिज़ात हैं, वो लाखों की तादाद में 10 लाख मौजिज़ात हैं,
कादियानी के, वो दावा करता है और अल्लाह के नबी के बारे में कहता है कि सिर्फ 3000 थे मोजिज़ात। मैं यहाँ पे इल्मी नुक्ता बयान करूंगा कि देखें, अल्लाह के नबी को उसने ज़ात माना और ख़ुद को सिफ़ात माना, यानी अल्लाह के नबी को बुनियाद माना और साया खुद को माना। अब जाहिर बात है कि आप देखेंगे ये लाठी ले लें तो लाठी जहाँ रहेगी साया भी वहीं रहेगा, जाहिर बात है। लाठी हटा दे साया हट जाएगा। तो इंसान खड़ा है तो साया है। बाज़ मरतबा ये होता है कि इंसान का साया नज़र नहीं आता। अब मुझे बताएं कि अल्लाह के नबी के मौजिज़ात जो ज़ात हैं, जो हकीकी नबी हैं, वो 3000 हैं और जो साया है, जिल है, वो 10 लाख की तादाद में। ये मुमकिन हो सकता है? यानी गोया ऐसा है कि बगैर ज़ात के साया वजूद में आ रहा है। तो कम अज कम अकली एतबार से उसको घोड़े दौड़ाना चाहिए था कि मैं क्या कह रहा हूं। भाई ज़ात होगा तो साया होगा ना। ज़ात की तादाद 3000 है और साया 10 लाख तक पहुंच गया, तो मुमकिन ही नहीं है। मैं बात कर रहा था खत्म नबूवत की फजाइल को लेकर के, तो मैंने अर्ज़ की 2 शख्सियतों को अपना मामूल बनाइए। इसके अंदर जज्बा बहुत है, शुजाअत बहुत है, पूरी जिंदगी शुजाअत और बहादुरी से लबरेज है इन दोनों की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात हज़रत अबू बकर फरमाया करते थे कि मेरी जिंदगी, मैं जिंदा हूं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात को बरसे आम जो है नीलाम किया जाए, वो मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो सकता, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता इस बात को। तो शुजाअत की एक बुलंद निशानी थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक की ज़ात, और उसको मैदान में जो निकाला है, मैदान में जो झलकाया है, ये है हज़रत खालिद इब्न वलीद की ज़ात। लिहाजा दोनों लाजिम और मंजूम है हमारे मुतारके में, और दोनों सहाबी की जिंदगी है, लिहाजा हमें पढ़ना चाहिए। मैंने ये अर्ज की है कि खत्म नबूवत के सिलसिले से सबसे पहली आयत जो अल्लामा बिनौरी ने अपनी किताब के अंदर लिखी है, वो इसी मा काना मुहम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन को मुद्दा बनाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और खत्म नबूवत पर सबसे बेहतरीन ये सबसे पहली आयत है। आयतें तो कुरान में 100 से ज़ायद आई हैं। जो मसला कुरान के अंदर 100 से ज़ायद मरतबा आया हो, हदीस के अंदर 200 से ज़ायद मरतबा आया हो, आप बताएं कि वो मुसलमानों का अकीदा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हम एक मसले को लेकर के झगड़ा करते हैं, हदीस के एक जुज़ को लेकर के हम बरसरे पैकार हो जाते हैं। क्या कुरान की 100 आयतें हमारे लिए हुज्जत नहीं है? क्या नबी की 200 अहादीस हमारे लिए हुज्जत नहीं होनी चाहिए? जरूर भी जरूर होनी चाहिए। लिहाजा सबसे पहली आयत मा काना मुहम्मद है। क्या है तर्जुमा मा काना मुहम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम का? कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मर्दों के बाप नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मर्दों के बाप नहीं। मेरे साथ साथ चलेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये इल्मी गुफ्तगू होगी और आपको भी मालूम चलेगा कि इल्म कहते किसे हैं। क्या तर्जुमा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मर्दों के बाप नहीं है। वलाकिन रसूलुल्लाह, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं। व खातमुन नबिय्यीन, और नबियों को ख़त्म करने वाले हैं, नबियों के आखिर में आने वाले हैं। ये 3 जुज़ हो गए। इस आयत का शान ज़ुल सुन लें। यह आयत जो नाजिल हुई है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप देखेंगे तो 3 औलादें थी या नहीं थी, लेकिन तीनों औलाद जो थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये 2.5 साल से पहले ही वफात पा गई है, यानी तिफल बच्चे होने की हालत में। और मर्द किसे कहते हैं? बच्चे को कहते हैं, बड़े को कहते हैं। रजुल आया है वहां पर, तो रजुल की कैफियत को उनकी औलाद पहुंची ही नहीं थी कि वफात पा गई। और सबसे आखिर में जो वफात पाए हजरत इब्राहिम थे, जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया था कि, और सहाबा के भी अक़वाल मौजूद हैं, असर भी मौजूद है, कि अगर नबूवत चलती तो हजरत इब्राहिम को दी जाती। नबूवत चलती तो हो, जैसे बाप के बाद बेटा बनता नहीं, तो नबूवत चलती तो कौन बनते?
मैं इसका जवाब दूंगा। कादियानी इश्काल करते हैं कि ये जो कहा गया है कि हज़रत इब्राहिम नबी बनते, तो हो सकता है नबी बन जाते अगर जिंदा होते तो नबूवत की तो एक शबीह, एक रास्ता नजर आ रहा है यहाँ पर। ये तो अल्लाह का मामला था, तकदीर का मामला है कि वफात पा गए। अगर बिलफर्ज वफात ना पाते तो नबी बन जाते, तो नबूवत तो आ रही है। ये इश्काल होता है, मैं आखिर में जवाब दे दूंगा। ये जो आयत उतरी, हजरत ज़ैद बिन हारसा एक सहाबी हैं, अल्लाह के नबी के गुलाम हैं। इनका नाम याद रखिएगा कि हजरत ज़ैद इब्न हारसा अल्लाह के नबी के गुलाम हैं। बाद में अल्लाह के नबी ने इनको मुंह बोला बेटा बना लिया था, मुतबन्ना बेटा, यानी आज से मेरा बेटा है। और अल्लाह के नबी के घर में रहा करते थे, बचपन से ही उनकी परवरिश हुआ करती थी अल्लाह के नबी के घर में। सहाबा कराम, कुफार मुशरिकीन सब के सब कहते थे ज़ैद बिन मोहम्मद, ज़ैद बिन मोहम्मद, ज़ैद बिन मोहम्मद। यानी लोगों ने मुतारफ हो गया था कि ये हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हैं, क्योंकि मुंह बोला बेटा बना लिए थे। और जो है उस ज़माने में, ज़माने जाहिलियत में, मुंह बोला बेटा विरासत के अंदर भी हक रखता था, हिल्लत और हुर्मत में भी हक रखता था। यानी अगर उनकी बीवी, मुंह बोले बेटे की बीवी से बाप निकाह नहीं कर सकता है। क्यों? कि उसकी जो है वो बन गई है, बेटी बन गई है, और निकाह जायज़ नहीं है, बेटे की बीवी से निकाह नहीं है। तो हुर्मत के अंदर भी हक रखा, विरासत जो एक हलाल चीज़ है इसके अंदर भी हक रखते थे। तो ये मामला था। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फूफी ज़ात बहन है जो बाद में अल्लाह के नबी की बीवी बनी, हज़रत ज़ैनब बिनते जहश। ज़ैनब बिनते जहश, इन दोनों का आपस में निकाह हुआ, ज़ैद बिन हारिसा का और ज़ैनब बिनते जहश का। आखिर में जा करके दोनों में तलाक हो गया। क्या होता है, अब ये फूफी ज़ात बहन है, पूरा बोझ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कांधे पर आ गया। घर की फर्द है ना, घर की लड़की है, और ये भी घर के हैं ज़ैद बिन मोहम्मद। अब दोनों का मसला है, अब इनकी शादी का मसला है। कहीं भी रिश्ता भेजेंगे तो देखो वो कहेंगे नए रिश्ता वाले कि गुलाम से शादी हुआ था, उसने भी तलाक दे दिया। गुलाम से शादी हुआ था और उसने भी, तो रिश्ता होना कहाँ है। अल्लाह के नबी को बहुत टेंशन, करें क्या। उतने में आयत उतरती है कि हमने हजरत ज़ैनब का निकाह आपसे कर दिया है। अब जो वावेला मचना था मक्का के अंदर, वो तो आप खुद सोच सकते हैं। वहाँ से बातें, वहाँ से तानो तशनी, और यहाँ से बातें और वहाँ से तानो तशनी, इस तरीके से कि देखो जो है अपनी बेटे की बेटी से शादी कर लिए, जिससे जायज़ नहीं था उससे शादी कर लिए, और ये काम करते हैं, फुला करते हैं, फुला करते हैं, इस तरह वावेला हो गया। अल्लाह के नबी को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई कि करना क्या है, लेकिन अल्लाह का हुक्म था। इसी चीज़ को मिटाने के लिए कि मुंह बोला बेटा अपना बेटा, ज़ाती बेटा नहीं होता है, इसको मिटाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कुरान की आयत को उतारा। मा काना मुहम्मद अबा अहदिन मिन रिजालिकुम। शान नुज़ूल मेरे ख्याल से समझ में आ गया है। यानी ले पालक मुतबन्नी बेटे का मसला हल किया जा रहा है इस आयत के अंदर। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उबुव्वत की नफ़ी कर दी गई। उलमा यहाँ पे खास तौर पे तवज्जो करने की ज़रूरत है। उबुव्वत की नफ़ी की गई, बाप होने की नफ़ी की गई। मा काना मुहम्मद अबा अहदिन मिन रिजालिकुम, किसी के बाप नहीं है मर्द के। हालांकि ज़ैद बिन हारिसा बेटे हैं ना, मुँह बोले बेटे, और रजुल की कैफियत को ही पहुँचे हुए हैं, फिर भी कुरान इनकार करता है। इतनी बात तो समझ में आ जाती है कि उबुव्वत की, बाप होने की नफ़ी हो गई है। अब मसला ये था, इश्काल यहाँ पे कादियानी ये करते हैं कि जब उबुव्वत की नफ़ी हुई है तो रूहानी उबुव्वत की भी नफ़ी हो जाना चाहिए। यानी उबुव्वत जिस्मानी की जहाँ पर नफ़ी होगी, उबुव्वत रूहानी की नफ़ी ऑटोमेटिक हो जाएगी। ये इश्काल था। यानी अल्लाह के नबी एक तरीके से रजुल के बाप नहीं है ज़ाती एतबार से, लेकिन हमारे और आप, हम सब किसकी उम्मत हैं? आप ज़रा कहें। नबी की बीवियां हमारी क्या हैं? तो नबी क्या बने? बाप बन गए ना। और अल्लाह कहते हैं कि तुम रजुल के बाप ही नहीं है, तो टकराव तो हो रहा है ना।
तो मसला ये है कि उबुव्वत जिस्मानी की नफी की गई थी वहां पर। तो ये इश्काल आता है कि उबुव्वत रूहानी की भी नफी, क्योंकि हम तो उनकी रूहानी औलाद है ना, हम तो डायरेक्ट उनसे पैदा नहीं हुए, हम उनकी रूहानी औलाद हैं, वो हमारे रूहानी बाप है, ये तस्लीम शुदा बात है। लेकिन ये मसला आता था कि जब उबुव्वत जिस्मानी की नफी कर दी गई है तो उबुव्वत रूहानी की नफी हो जानी चाहिए थी। इसी को दूर किया है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि नहीं, उबुव्वत जिस्मानी की नफी और चीज़ है और उबुव्वत रूहानी की जो है हमारा और चीज़ है। यानी जिस्म का ताल्लुक अलग है, रूह का ताल्लुक अलग है। नबी की बीवियाँ हमारी माएँ हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे बाप हैं। इस एतबार से ज़रा आप कासिम ननोतवी को पढ़ेंगे, अल्लाह उनकी खबर पर गरूर रहमत नाजिल फरमाए, सिर्फ 50 साल की उम्र पाए हैं, ज़्यादा 48 साल बाद भी लिखा है। लेकिन इस कलील मुद्दत के अंदर जो उन्होंने खत्म नबूवत का माना बयान किया है, वल्लाहु अकबर, दिमाग आश आश करते रह जाती है। क्या बेहतरीन तफसीर फरमाई है खत्म नबूवत की, अजीब तहकीक फरमाए कि देखो, बाज लोग कहते हैं, बल्कि अवामुन्नास के अंदर यह बात राइज है कि अल्लाह के नबी को खातमुन नबीयीन इस बुनियाद पे कहा जाता है कि आखिर में आए हैं। इसलिए काश्मीर में फरमाते हैं कि फजीलत की बात नहीं है, आखिर में आना कोई फजीलत की बात नहीं है। मिसाल देते हैं कि हजरत अबू बकर का नंबर कितना है, पहला नंबर, हजरत अली का नंबर, अच्छा आने में तरतीब में सबसे आखिर में कौन है, हजरत अली, और सबसे पहले कौन है, हजरत अबू बकर। तो मर्तबा के एतबार से अगर आखिर में आना फजीलत रखता तो हजरत अली को फजीलत के एतबार से पहला खलीफा होना चाहिए था, हजरत अबू बकर क्यों है? तो फजीलत के एतबार से फजीलत की बात ही नहीं है आखिर में आना। एक शख्स जो है इम्तिहान गाह में बैठा, बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, एक पहली सफ के अंदर बैठा और एक आखिरी सफ में। पहली सफ वाला बच्चा फेल हो जाता है, आखिरी सफ वाला फर्स्ट पोजीशन लाता है, तो क्या इस बुनियाद पे देते हैं कि वो आखिर में बैठा है, बल्कि नंबर चेक होते हैं। तो आखिर में बैठना फजीलत की बात है? फजीलत है ही नहीं। कासिम नदवी फरमाते हैं कि फजीलत की बात नहीं है, तकद्दुम और ताखुर ये फजीलत की बात नहीं है। कासिम नदवी ने बड़ी अजीब तशरीह फरमाई इसकी, फरमाया कि खत्म नबूवत को 3 मकाम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। नंबर 1 खत्म नबूवत रुतबी, नंबर 2 खत्म नबूवत मकानी, नंबर 3 खत्म नबूवत ज़मानी। खत्म नबूवत रुतबी, खत्म नबूवत मकानी और खत्म नबूवत ज़मानी। यहाँ से ज़रा मैं इल्मी गुफ्तगू करूँगा, ख़ास तौर पे उलमा किराम के लिए। मुझे उम्मीद है कि चूँकि इल्म के अंदर मैं इनके बराबर का भी नहीं हूँ, बल्कि वहाँ तक पहुँचने की भी अहलियत में इंशाअल्लाह अल्लाह से तौफीक करूँगा कि आपके उलूम के बराबर पहुँचाए। बहरहाल मैं जिस बात पर कोशिश करता हूँ समझाने की, उसको समझें कि हज़रत नानोतवी फरमाना चाहते हैं कि ख़त्म नबूवत जो लोगों के अंदर राइज है वो अल्लाह के नबी की फजीलत पर दलालत नहीं करता, क्योंकि आम लोगों ने ख़त्म नबूवत को ये माना कर लिया कि अल्लाह के नबी नबियों के बाद आए हैं इसलिए फजीलत है। कहा कि ये फजीलत की बात नहीं है। वजह इसकी ये है कि मिसाल के अंदर मैंने साबित किया। अच्छा, कासिम ननूसी फरमाते हैं कि 3 खत्म नबूवत को 3 हिस्सों में तकसीम करो, रुतबी एतबार से, मकानी एतबार से, ज़मानी एतबार से। क्या मतलब होता है कि हर चीज़, दुनिया की सारी चीज़ें 2 जगह तकसीम है। नंबर 1 ज़ात के अंदर, नंबर 2 सिफात के अंदर। मिसाल के तौर पर इसकी एक ज़ात है इस मोबाइल की, यानी ये मोबाइल दिखने में मोबाइल है। इसकी सिफात क्या है? अच्छा चलता है, बेहतर चलता है, फ़ोन आते हैं, वीडियोस चलते हैं। तो एक सिफात होता है, एक ज़ात होता है। एक पेपर ले लें, उसका एक सफ़ेद कलर होता है, एक उसका ज़ात होता है जो पेपर है। तो एक कलर का बदलना, काला, पीला, नीला, हरा होना, ये सिफात से ताल्लुक़ रखता है। और एक होता है ज़ात, जो बुनियादी एतबार से जो ढांचा है उसको ज़ात कहते हैं। फिर इस ज़ात को हटा दीजिए, सिफात को लीजिए। सिफात की भी 2 किस्में बना लीजिए। नंबर 1 बिज़ात, नंबर 2 बिल अर्ज़। बिज़ात का क्या मतलब होता है? वो जो सिफात है उसी ज़ात से भी जो है बिल इत्तिफाक हकीकी हो। नंबर 2 बिल अर्ज़ का क्या मतलब होता है कि वो जो सिफात है वो किसी करीने से या किसी वास्ते के जरिए यहाँ तक पहुँचा हो, बिज़ात ना हो बल्कि क्या हो, बिल अर्ज़ हो। तो सिफात की 2 किस्में हो गई है, नंबर 1 बिज़ात, नंबर 2 बिल अर्ज़।
हज़रत कासिम नबवी फरमाते हैं कि नबूवत जो है ये वस्फ का नाम है। नबूवत किसका नाम है? सिफत का नाम है, वस्फ का नाम है। और नबी जो है बिज़ात का नाम है। नबी किसका नाम है? यानी ज़ात का नाम है। और नबूवत सिफत का नाम है, नबी किसका नाम है? बिज़ात का नाम है। अब हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा तक तमाम अंबिया जो आए हैं ये कौन हैं? ये बिज़ात हैं या बिलअर्ज़ हैं? यहाँ पर ये चार इश्काल आते हैं। नंबर एक कि तमाम अंबिया या अपनी नबुव्वत के साथ बिज़ात मुत्तसिफ होंगे। नंबर दो, तमाम अंबिया अपनी नबुव्वत के साथ बिलअर्ज़ मुत्तसिफ होंगे। नंबर तीन, बाज़ अंबिया बिज़ात मुत्तसिफ होंगे। नंबर चार, बाज़ अंबिया जो है बिलअर्ज़ मुत्तसिफ होंगे। कासिम ननूफी फरमाते हैं अगर तमाम अंबिया को बिज़ात मुत्तसिफ मान लें ये मुहाल है, हो ही नहीं सकता। क्यों? वजह इसकी ये है कि खातमुन नबिय्यीन का मर्तबा खुल के आया नहीं हो सकता अगर तमाम अंबिया को बिज़ात मुत्तसिफ मान लेंगे। वजह क्या है कि अगर तमाम अंबिया को बिज़ात मान लेते हैं तो हकीकी अंबिया तमाम के तमाम हो गए। फिर अल्लाह के नबी भी अगर हकीकी हो गए तो हज़रत इब्राहीम भी हकीकी, हज़रत मूसा ईसा भी हकीकी, फिर अल्लाह के नबी की फजीलत तो गई। बात समझ में आ रही है? तो बिज़ात तमाम अंबिया वजूद में नहीं रखते। ये कासिम नबवी का पहला जुमला था। नंबर दो, फरमाते हैं कि तमाम अंबिया को बिलअर्ज़ मान लें फिर भी बात नहीं चलती। क्यों? कि जिस तरीके से तमाम अंबिया एक कैटेगरी के अंदर आ गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात भी आ गई। मैं उलमा के लिए गुफ्तगू कर रहा हूँ, अवाम की बात अगर समझ में आती है तो बहुत अच्छा, ना आते हैं तो अल्लाह अल्लाह। बहरहाल कासिम में फरमाते हैं कि अगर बिज़ात मुत्तसिफ हैं काम नहीं चलेगी। तमाम अंबिया अगर बिलअर्ज़ मुत्तसिफ हैं फिर भी काम नहीं चलेगी। यकीनन मान लेना पड़ेगा कि बाज़ अंबिया बिज़ात मुत्तसिफ है नबुव्वत के साथ और बाज़ अंबिया बिलअर्ज़ मुत्तसिफ है जो है नबुव्वत के साथ। तो जब हम देखते हैं कि रूह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के नबी की हदीस है ना, मैं उस वक़्त मौजूद था जब हज़रत आदम यानी सबसे पहले नबी और रसूल अभी मिट्टी यानी गाढ़ी मिट्टी के दरमियान में मौजूद थे। अल्लाह के नबी को नबुव्वत से सरफराज कर दिया गया था। यानी अव्वल है, आखिर भी वही है, दरमियानी भी वही है। मतलब क्या होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जो है बिज़ात मान लेते हैं और बाकी अंबिया की नबुव्वत को बिलअर्ज़ मान लेते हैं। अब मतलब ये होगा कि एक मिसाल के तौर पर सूरज को बाहर निकाल लीजिए, अभी निकाल लें कोई मसला नहीं है। सूरज जब निकलेगा तो उसकी रोशनी सबसे पहले दीवार पर पड़ेगी, फिर उसके बाद वहां पर एक खिड़की है, उस खिड़की के जरिए एक रोशनी जो है मस्जिद के अंदर आएगी। अब बताएं कि ये जो मस्जिद के अंदर वाली रोशनी है ये खिड़की की रोशनी है या सूरज की रोशनी है? अगर मान लेते हैं सूरज की रोशनी है तो फिर ये मस्जिद वाली जो है रोशनी ये बिज़ात नहीं होगी बल्कि बिलअर्ज़ होगी। और अगर दीवार को मान लेते हैं कि दीवार से रोशनी आ रही है तो दीवार बिलज़ात होगा, दीवार बिलअर्ज़ नहीं हो सकता। लेकिन जब दीवार पे जाएंगे तो मालूम चला दीवार पर भी रोशनी पड़ रही है जो आसमान और सूरज से आ रही है। तो मानना पड़ेगा कि सूरज की रोशनी बिज़ात है, बिलअर्ज़ नहीं है। और यहाँ मस्जिद की रोशनी क्या है? ये बिलअर्ज़ है, बिज़ात नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात भी ऐसी है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो है बिज़ात मानते हैं और तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बिस्सिफ़ात मानते हैं, बिलअर्ज़ मानते हैं या बिस्सिफ़ात मानते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बिज़ात हो गई है। अब मतलब ये हुआ कि अब जो रोशनी आ रही है सूरज की ये तुफैली है, ये इन लोगों को मिल रही है सूरज के जरिए से, तुफैल से मिल रही है, सदक़े में मिल रही है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात ये नबुव्वत के साथ बिज़ात मुत्तसिफ है। मतलब ये होता है कि अब हज़रत आदम को जो नबुव्वत मिली है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मिली है। हज़रत नूह को जो नबुव्वत मिली है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मिली है। हज़रत ईसा मूसा को जो नबुव्वत मिली है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। तो मालूम क्या चला? मालूम ये चला कि एक बिज़ात जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है और एक बिलअर्ज़ तमाम अंबिया की ज़ात है। अब मसला समझ में आ रहा है ना कि एक बिज़ात होता है, एक बिलअर्ज़ होता है। अब अगर जो बिज़ात है ये बिज़ात कासिम फरमाते हैं कि बिज़ात का मतलब रुतबी नबुव्वत होता है, यानी फजीलत के एतबार से सबसे बड़ा मकाम अगर किसी का होगा तो रुतबी एतबार से मान लेना पड़ेगा। वजह क्या बनी कासिम नबवी को ये बात फरमाने की? एक ज़माने में ये जब कुरान की सूरह तलाक के अंदर सबसे आखिर की जो आयत है क्या है, वलिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्ज़ि मिस्लहुन्ना, यानी रसूलुल्लाह अल्लाह के नबी अल्लाह रब तबारक व तआला फरमाते हैं कि जिस तरीके से 7 आसमानें हैं तो इसी तरीके से 7 ज़मीनें भी वजूद में रखती है। यानी 7 आसमान अल्लाह ने बनाया, 7 ज़मीनें भी बनाई तह बतह, 7 आसमान भी तह बतह, 7 ज़मीन भी तह बतह।
अल्लाह ने आगे जो है ना हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु की बड़ी मशहूर असर है जिसकी बुनियाद पर यह मसला पूरा खड़ा हो गया और इतनी जो है गुफ्तगू चल रही है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि जिस तरीके से आसमान साथ है, ज़मीन साथ है, बीच में फरमा दिया कि जिस तरीके से मोहम्मद तुम्हारे मोहम्मद हैं, इसी तरीके से ईसा तुम्हारे ईसा हैं, मूसा तुम्हारे मूसा हैं, दीगर जितने भी अंबिया कराम हैं, इस ज़मीन के नीचे भी तरतीब वही सिलसिला जारी है। यानी जिस तरीके तुम्हारे ईसा ज़मीन में भी वही ईसा, तुम्हारे मूसा ज़मीन में भी वही मूसा, तुम्हारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन में भी तुम्हारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी 6 मोहम्मद मान लिया जाए दुनिया के अंदर मौजूद हैं, 6 ईसा मान लिया जाए जो दुनिया के अंदर मौजूद होते हैं, 6 मूसा मान लिया जाए, अंबिया की तादाद 6 से ज़र्ब दे दीजिए। अब मसला कितना बिगड़ता जा रहा है। बाज़ लोगों ने उस ज़माने में इनकार किया कि ये बात बिल्कुल गलत है, हालांकि ये असर जो है गलत नहीं है, ये सही हदीस मानी जाती है। इसके ऊपर अलग बात है कि बाद में कलाम किया जाएगा। मैं उलमा के लिए गुफ्तगू कर रहा था। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि 6 मूसा ज़मीन में भी है और 6 ईसा ज़मीन में भी है, इसी तरीके से 6 मोहम्मद हैं। अब मसला आता है कि खत्म नबुव्वत वाला मोहम्मद है कौन, क्या इस ज़मीन वाला या नीचे की ज़मीन वाला? ये मसला तो फंस गया था। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि नहीं, मसला फंसा नहीं है। हज़रत काज़ी नदवी फरमाते हैं कि मसला फंसा नहीं है, क्योंकि उस जमाने में बाद लोगों ने इनकार किया था। हज़रत कासिम नादूजी के बाद ये मसला आया, उन्होंने खत लिखा जिसका नाम रखा असर इब्ने अब्बास, तहज़ीरुन नास मिन इनकार असर इब्ने अब्बास के नाम से ये पूरी किताब लिखी। क्या खुलासा है कि मान लेते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ज़ात है, तो हम इसको एक ज़ात मानते हैं, फिर उसके बाद तमाम की नबूवत को सिफात मानेंगे। इसी तरीके से जिस तरीके से ये हमारी ज़मीन है, ये नहीं हमने मकानी की बात करने लगा हूँ, ख़त्म नबूवत मकानी की बात चल रही है, यहाँ से रुतबी की बात हो गई है। ख़त्म नबूवत मकानी का क्या मतलब? ये जो हमारी धरती है ये बिज़ात है, इसके नीचे जो है बिलार्ज़ है। क्यों? रुतबे में सबसे ऊपर है, ऊपर वाली ज़मीन सबसे आला होती है, लिहाजा इसको हम बिज़ात मानेंगे, नीचे की ज़मीन को बिसिफ़ात मानेंगे, बिलार्ज़ मानेंगे। यानी मर्तबे और रुतबे के लिहाज से ये ज़मीन हमारी मुबारक होगी। कासिम नबी फरमाते हैं अगर मोहम्मद भी 6 मान लो फिर भी कोई इश्काल नहीं होगा। यानी बैक वक्त अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है खत्म नबूवत के बाद भी अगर कोई नबी होने का इनकार दावा करता है, फिर भी करने दो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पे कोई हर्फ नहीं पड़ेगा। वजह क्या है कि हम उसको क्या मान लेंगे? बिलार्ज़ मान लेंगे। जिस तरीके से पहले बिलार्ज़ मारा है उसी तरीके से बिलार्ज़ बाद में मान लेंगे। ज़मीन में हमने माना है, यहाँ पे मान लेंगे। फ़र्क क्या जो है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर। हाँ, यहाँ पर पहुँचने के बाद कादियानी ने इश्काल किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के सिलसिले में जो कासिम नदवी इजराए नबूवत के कायल हैं, यानी ये कहना चाहते हैं कि धरती के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बाद अगर कोई नबी आ जाए तो कासिम नदवी फरमाते हैं कि कोई खत्म नबूवत पे असर नहीं पड़ेगा, खत्म नबूवत पे कोई हर्फ नहीं आएगा, मतलब नबूवत मानते चले जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी मसले को लेकर कादियानी ने उठा और कहा कि देवबंदियत के अंदर भी यह अकीदा पाया जाता है कि खत्म नबूवत को खत्म नबूवत नहीं मानते, बल्कि वो इजराई नबूवत के कायल हैं, यानी गैर तशरी नबी के कायल हैं। कासिम नदवी ने बड़े अच्छे अंदाज में मसला हल किया है। क्या फरमाया कि मान लो कि नबी आ गए, एक नहीं 1000 नबी मान लो, हम 4 सवाल करेंगे। नंबर 1, वो जो नबी आया है वो शरीयत लेके आया या नहीं लाया? वो नबी है या नबी नहीं है? अच्छा, शरीयत जो लाया है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर की शरीयत है या नहीं है? अगर शरीयत बराबर की लाए तो उससे ऊपर की शरीयत है या नहीं है? ये 4 सवाल आपके ज़हन में होंगे इंशाअल्लाह। नंबर 1 कि जो नबी आया है उसके ऊपर वही आती है नहीं आती? नंबर 2, वही आती है तो उसको उलूम जदीदा से सरफराज किया गया नहीं किया गया, यानी शरीयत दी गई नहीं दी गई? नंबर 3, अगर शरीयत दी गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर की शरीयत दी गई या अल्लाह के नबी से ऊपर की शरीयत दी गई? ये 4 मसले हैं। इसको बात को समझेंगे तो इंशाअल्लाह क़यामत तक जितने भी नबूवत के दावा करते हैं ना, कासिम नदवी की इस इबारत से सारे मसले हल हो जाएंगे। इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। कासिम नदवी फरमाते हैं कि अगर एक ऐसा नबी जो नबूवत का दावा किया तो हम सबसे पहले पूछेंगे भैया तुम्हारे ऊपर वही आती है? अगर वो कहेगा कि नहीं हम बगैर वही के नबी हैं, तो हम कहेंगे फिर नबी कैसे? भाई नबी भी हो और अल्लाह का फरमान भी ना आए, ये नबी कैसा? ये तो घर घर में फिर हो जाएंगे। हम भी कह देंगे, हर कोई कह देगा, कल को उठेगा जैद बकर उमर सब कह देगा कि हमारे ऊपर वही नहीं आती लेकिन हम नबी हैं। तो नबूवत की सबसे पहली कड़ी जो है वो ये है कि उस शख्स पर वही आनी चाहिए, सबसे पहली कड़ी। ठीक है, अगर वही आती है
तो गोया कि वो नबी है, रसूल, क्योंकि शरीयत नई नहीं दी गई, और जिसको नई शरीयत दी जाएगी उसको रसूल कहा जाता है। बहरहाल नबी मान लेते हैं। तो अब एक नबी के आने से रसूल की शरीयत मनसूख हो जाएगी? कौन कहता है? कोई है दुनिया का अक्लमंद? भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत जो महफूज भी है नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून के जरिए, तो एक नबी शरीयत को कैसे मनसूख करेगा? बहरहाल नबी तो गया पानी में, मान लेते हैं कि उस नबी पर शरीयत भी आती है, नई शरीयत दी गई, तो ये मतलब होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर का वो है, मान लेते हैं। अगर बराबर का है, नई शरीयत दी गई, या रसूलुल्लाह तो बराबर का है, तो बताइए कि जब बराबर का है तो फिर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों छोड़ें, जिसकी शरीयत पहले से महफूज है? तो एक जिसकी शरीयत महफूज है, रद्दो बदल एक किताब उनकी किताब ज़बर पेश का हुआ ही नहीं है, सारी जिंदगी जो है ताबनाक और रोशन है, हम उसकी जिंदगी को क्यों छोड़ें? जब आप भी बराबर कहें तो हम नहीं छोड़ सकते, लिहाजा ये भी गया पानी में। अब मसला ये है कि उनकी नबूवत जो है आला है रसूल की नबूवत से। अब यहां पे मसला फंसता है कि अगर मान लेते हैं कि ऐसा नबी रसूल आ जाए जो नबी अलैहिस्सलाम से बड़ा नबी है, तो हम सवाल करेंगे कि आप बिज़ात हैं या बिलार्ज हैं? बिज़ात हैं या? मसला तो ऊद कर आएगा ना, वापस आएगा ये मसला। हम बिज़ात बिलार्ज को छोड़ने वाले नहीं हैं। कादियानी की नबूवत तो भूल जाए कि तस्लीम होगी। बात कहते हैं कि आपका इश्काल है कि जो है कादियानी जो है बाथरूम में मरा तो हम कबूल नहीं करेंगे। इश्काल करते हैं बाज़ लोग, तो क्या अगर वो बाथरूम के अंदर जो है दफन हो जाता मरने के बाद, यानी इश्काल करते हैं ना कि नबी, हमारा मानना है कि नबी वहाँ पे जो है जहाँ इंतकाल करता है वही दफन होता है, तो हम कहते हैं आप भी दफन कर लो, तो वो कहते हैं अगर दफन कर लेंगे तो मान लेंगे, हम कहते हैं फिर भी नहीं मानेंगे, और मसला गड़बड़ हो जाएगा अगर आप उसको वहाँ दफन कर देते। क्यों? वजह इसकी ये है कि जब आप मिट्टी देते हैं तो क्या पढ़ते हैं? मिन्हा खलकनाकुम व फीहा व मिन्हा खलकनाकुम, इसी ज़मीन से हमने तुमको, और लौटाएंगे कहाँ पर? वफीहा। तो मतलब ये होगा भैया तुम कहाँ से पैदा हुए हो? तो ऐसे नबी जिसका वजूद ही वो है, हम उसको नबी क्यों माने? तो कभी भी वो जो है माना नहीं जाएगा, ये बात याद रखिए। मैं ये बात कर रहा था कि अगर उसकी शरीयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर है फिर भी काम का, अगर उसकी शरीयत जो है फायत हो जाती है, बढ़ जाती है, हमारा दावा है फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत खतरे में है, क्योंकि अब एक ऐसा रसूल आ गया है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से बड़ा, बिलफर्ज की बात कर रहा हूं मैं, तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत खतरे में आती है। कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाते मा ननसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नअति बिखैरिन मिनहा औ मिस्लिहा, फरमाते हैं कि असल में हमें जब किसी हुक्म को रद्द करना होता है, हटाना होता है और नया हुक्म लाना होता है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि वो जो पहला वाला हमारा हुक्म था उसके बराबर का कोई हुक्म लाते हैं, या उसके ऊपर का, उससे आला दर्जे का कोई हुक्म लाते हैं, फिर नीचे वाले हुक्म को मनसूख करते हैं। मतलब कुरान ने एक उसूल दिया कि किसी बात को रद्द करने के लिए सबसे पहला उसूल ये है कि आप उससे बराबर का कोई उलूम लाएं, आप उसके बराबर की कोई बात लाएं या उससे आला लाएं। तो ये तो है कुरान का उसूल कि नीचे वाले को तस्लीम नहीं करता है। अब अगर बड़ा आ जाए, मान लेते हैं, और कुरान के मुताबिक हो जाए, अब यहाँ पे क्या होगा? हम ये कहेंगे कि बिज़ात हैं या बिलार्ज हैं। क्यों? कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पहले ही से बिज़ात हमने मान रखा है। अगर तमाम के तमाम को बिसिफात मानते तो काम चलता नहीं था, अगर बिज़ात मानते हैं तमाम के तमाम को तो काम चलता नहीं था। यकीनन एक को बिज़ात मानेंगे, तमाम को बिलार्ज मानेंगे, और तमाम के अंदर क़यामत तक आने वाले तमाम झूठे मुद्दईयान नबी शामिल होंगे। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जो बिज़ात है और दीगर अंबिया की जो बिलअर्ज है, तो क्या बताइए कि बिलअर्ज से बिज़ात का हुक्म नासिख हो सकता है, मनसूख हो सकता है?
नहीं हो सकता। क्यों? कुरान ने उसलूब दिया है कि ना जो है मनसूख करने के लिए सबसे पहले आपको ये उसलूब देखना होगा कि उसके हर एतबार से आला चीज लाइए। लिहाजा हमने जब जात नबुव्वत की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुंतही मानी है तो इस एतबार से अब क़यामत तक कितने भी बड़ा नबी आ जाए, कितना भी छोटा नबी आ जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये बात मेरे ख्याल से कासिम उतवी की ये समझ में आ गई होगी। रुतबी का मतलब यानी रुतबी एतबार से जात और बिलार्ज का जो मैंने मसला आपके सामने रखा है ये मतलब होता है। मकानी का मतलब ये होता है कि ज़मीनी सतह के एतबार से जिस तरीके से हमारी ज़मीन आला है हमारे रसूल भी आला होंगे, और मकानी का ये जो है ज़मानी का और रुतबी का, इस दोनों के अंदर तलाजुम है। ये बात भी याद रखिए। कासिम नदवी साहब ने बड़ा अच्छा मसला हल किया है। ये उलमा समझते हैं कि जो मैंने जिक्र की थी कि ख़त्म नबुव्वत रुतबी और ख़त्म नबुव्वत ज़मानी दोनों के अंदर तलाजुम है, ये लाजिम और मंजूम है। क्या मतलब होगा कि ख़त्म नबुव्वत रुतबी जब पाया जाएगा तो ज़मानी पाया जाना ज़रूरी है, और जहां पर ज़मानी पाया जाएगा रुतबी का पाया जाना ज़रूरी है। क्यों? वजह इसकी यह है कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरमियान में पैदा करते अल्लाह रब्बुल आलमीन या पहले पैदा करते तो फिर ज़मानी हट रहा था। जाहिर बात है हमने रुतबी तो मान लिया है, लेकिन अगर ज़मानी एतबार से ये मान लें कि ख़त्म नबुव्वत के ख़ातिम नबूवत के आ जाने के बाद एक और कादियानी या दीगर हज़ारों जो है नबी मुद्दयानी नबी पैदा हो जाए, तो मतलब ये है कि अल्लाह के नबी बीच में आए, और बीच में आ जाने से काम नहीं चलता, या दरमियान में आ जाने से भी काम नहीं चलेगा। कासिम में फरमाते हैं कि ख़त्म नबुव्वत को ख़ातमुन नबी को सबसे आखिर में आना ज़रूरी है। वजह इसकी ये है कि जब ख़ातमुन नबी सबसे आखिर में आएगा तो अब दोनों के अंदर मुताबकत होगी, यानी ज़माने के एतबार से और रुतबी के एतबार से वो ज़ात कि जिसको जो है रुतबी एतबार से तमाम मकाम हासिल है उसको आखिर में ला लेंगे। तो अब जो आगे कोई आएगा तो उसको माना नहीं जा सकता है। वजह इसकी आपके सामने है। तो मैंने अर्ज किया कि इन दोनों के अंदर तलाजुम भी बहुत ज़बरदस्त है, और तीनों जो मैंने तफसीर बयान की है ये तीनों जो वजाहतें निहायत आला किस्म की वजाहत है। इससे आगे जो है ना मैं कहता हूँ कि ख़त्म नबुव्वत पर बेहतरीन बात आज तक किसी ने फरमाई नहीं है। दुआ करने की ज़रूरत है कासिम नदवी साहब के ताल्लुक़ से कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना जलील क़द्र इंसान भेजा जिसने इतने सारे ज़बरदस्त मसले को हल किया है, जिसका एक ज़माने में तमाम लोगों ने इनकार किया था इस हदीस का। लिहाजा सहाबी के असर को भी बचाया, ख़त्म नबुव्वत को साबित भी किया, और ऐसे साबित किया कि उसके ऊपर एक हर्फ आने नहीं दिया। यानी ये कहा कि ख़त्म नबुव्वत को आखिर ज़माने में मानो, लेकिन उसके साथ रुतबी और ज़मानी और मकानी तीनों मानो, फिर जाकर के आखिर नबी को मानेंगे। यानी ये मानेंगे कि अल्लाह के नबी आखिर में पैदा हुए हैं, तब फजीलत तो बनती है। अगर दरमियान में मान लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होता है। इतनी बात हो गई। कादियानी चूँकि शातिराना दिमाग रखता है, हज़ारों इश्कालात करता रहता है दिन ब दिन, उन इश्कालात से भी ज़रा पर्दा हटा देना ज़रूरी है। नंबर एक, चूँकि बात इतनी सारी है कि मैं कहाँ तक चलूँगा, जो बुनियादी बातें जो इश्कालात जो हमारे जहन अवाम के जहन में भी आनी चाहिए। नंबर एक, सबसे पहले कहते हैं कि ख़ातमुल नबीयीन का जो इतलाक़ है, यानी ख़ातम का मुज़ाफ़ अन-नबी की तरफ होना जायज़ ही नहीं है। ख़ातम का मुज़ाफ़ यानी ख़ातम मुज़ाफ़ है और अन-नबी मुज़ाफ़ ले है, तो मुज़ाफ़ ले यानी ख़ातम का मुज़ाफ़ ले जमा हो ही नहीं सकता। तो इश्काल करता है लुग़वी और सरफ़ी जो है सरफ़ी तहक़ीक़ पर भी बड़े एतराज़ात किए हैं उसने। कई मौका मिला तो इंशाअल्लाह ज़िक्र करेंगे। वो कहता है बज़ाब्ता कि ये जो जमा की तरफ जो मुज़ाफ़ किया है इन्हें जायज़ नहीं है। उसने एक किताब लिखी है जिसके अंदर ये दावा किया है, बड़ा अच्छा जुमला है, हंसी भी आती है हम लोगों को। उसने कहा है कि मेरे घर में बहुत सी औलादें पैदा हुई, बच्चे बच्चियाँ कादियानी की वालिदा से। फिर आखिर में कहता है कि मेरे साथ मेरी एक बहन पैदा हुई एक साथ, लेकिन मेरी बहन पहले पैदा हुई कुछ मिनट पहले, बाद में मैं पैदा हुआ, और मेरे पैदा हो जाने के बाद मेरे घर के अंदर फिर दोबारा औलाद का सिलसिला ख़त्म हो गया, नहीं शुरू हुआ।
इस लिहाज से मैं अपने ख़ानदान का ख़ातमुल औलाद ठहरा। क्या कहता है? ख़ातमुल औलाद ठहरा। मैं कहता हूँ कि आप बताएं कि औलाद वाहिद है या जमा है? वलदुन जमा औलाद आती है ना। तो इसने अपनी किताब में औलाद का यानी ख़ातम का जो मुज़ाफ बराबर वहाँ पर किया है और हमारे कुरान को इश्काल बनाता है। तो सबसे पहले अपने घर को देखना चाहिए ना। एक और इश्काल बहुत अच्छा करता है कि जो अन्नबी पर अलिफ लाम है ना, ये वो कहता है कि इस्तिग़राक़ का नहीं है बल्कि अहद ज़न्नी या अहद ख़ारजी का है। ये उलमा समझते हैं इस बहस को। कहता है कि अलिफ लाम जो आया है वो अहद का है। क्या मतलब? कि अल्लाह के नबी ख़ातम ज़रूर हैं, ख़त्म नबूवत का इनकार नहीं है, लेकिन एक ज़माने के ख़ातम है, उसके बाद भी ख़ातम आ सकता है, यानी अहद का है। हम कहते हैं कि ये अहद का नहीं है। वजह इसकी ये है कि तमाम मुत्तफ़िक़ा नहवी और सरफ़ी तरकीबात है कि वाहिद के साथ अगर जमा आ जाए और बीच में अलिफ लाम दाखिल हो, यानी जब जमा पर अलिफ लाम दाखिल होगा तो बिल इत्तिफ़ाक़ वो इस्तिग़राक़ का जो है अलिफ लाम होगा। और इस्तिग़राक़ का क्या मतलब है? दुनिया भर में अब इसके बाद कोई ख़ातम नहीं है, ख़ातम का तसव्वुर ही ख़त्म है वहाँ पर। तो नहवी एतबार से अलिफ लाम किसका है? मैं ज़रा इल्मी गुफ्तगू के अंदाज में जल्दी जल्दी बात कह देता हूँ ताकि आप लोगों को वजह एक बुनियाद बन जाए कि ये चीज़ पर गुफ्तगू की जा सकती है। नंबर 1, अलिफ लाम किसका है? इस्तिग़राक़ का। नंबर 2, अन्नबिय्यीन जमा का सेगा इस्तेमाल किया जा सकता है मुज़ाफ़ इलैह में। नंबर 3, रसूल, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूल का तज़किरा किया ना, तो अल्लाह की नबी की जब सिफत बयान किया तो रसूल का तज़किरा किया, और जब नबी का तज़किरा किया तो ख़ातम के साथ नबी को लगाया, ख़ातम के साथ रसूल को नहीं लगाया। मतलब ये है कि रसूल एक नबी की सिफत है, यानी अल्लाह ने एक्स्ट्रा चीज़ दी है, और नबी के साथ ख़त्म यानी नबियों को ख़त्म करने वाला। अब मतलब यहाँ पे आएगा कि अब रसूल और नबी की तारीफ़ आप लोग अपनी किताबों में देख लेंगे कि रसूल जो है ना नबी से आम होता है और नबी जो है अख़स होता है। ये बात मुसल्लम है कि अख़स के साथ जो है आम चिस्पा रहता है, लाज़िम और मलज़ूम है, यानी अख़स हो आम ना हो ही नहीं सकता। मिसाल के तौर पर हैवान नातिक को ले लीजिए कि जहाँ पर वो जो है ना नातिक होगा, हैवान होना ज़रूरी है, लेकिन हैवान हो नातिक हो ये नहीं हो सकता। तो मतलब ये है कि अन्नबिय्यीन में ये जो कहा गया है कि यहाँ पर भी वही मामला है कि ये इस्तिग़राक़ का है। और नंबर 2 क्या है? मैंने ये बात की। नंबर 3 वो कहता है कि ख़ातमुल औलाद होना, ख़ातमुल मुफ़स्सिरीन होना, ख़ातमुल जो है मुहक़्क़िक़ीन होना और ख़ातमुल मुहाजिरीन होना। खुद रसूलुल्लाह से साबित है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास को ख़ातमुल मुहाजिरीन कहा। आप देवबंदी जो है हज़रत जो है अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी को ख़ातमुल जो है क्या कहते हैं? मुफ़स्सिरीन कहते हैं। इस तरीके से मामला है। तो आप लोग भी तो ख़ातम का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या मतलब? हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमा जाने के बाद जो हिजरत बंद हो गई थी, या ख़ातमुल औलाद कहे जाने के बाद ख़त्म जो है औलाद का सिलसिला ख़त्म हो जाता है, या ख़ातमुल मुफ़स्सिरीन कहे जाने के बाद दुनिया में कोई मुफ़स्सिर पैदा ही नहीं होगा। तो मतलब यह है कि इसको क्या मानो? हकीकी ना मानो, बल्कि क्या मानो? मजाजी मानो। अब मैं फिर वहाँ पर लेके आऊँगा कि ख़ातमुन नबिय्यीन में अलिफ लाम किसका है? इस्तिग़राक़ का। अब मसला है कि इस्तिग़राक़ हकीकी है या इस्तिग़राक़ मजाजी, ये भी मसला आता है। बहुत अच्छे से इस्काल किए उसने कि हकीकी है या मजाजी। अगर मजाजी मुराद लेते हैं तो फिर हम तो फिर नबी बन सकते हैं, अगर हकीकी मुराद लोगे तो नहीं बन सकते। हम कहते हैं कि भैया एक और उसूल हमारे यहाँ है कि जब हकीकी मुराद ली जाती है ना, उस मौके पे मजाज कभी आ ही नहीं सकता। यानी जब हकीकी मुतअज़्ज़र होता है तब मजाज आता है, हकीकी जब मानी जाएगी तो मजाज आ ही नहीं सकता। मिसाल के तौर पर जब मोदी यहाँ का प्राइम मिनिस्टर जब तक रहेगा कोई दूसरा बन सकता है? अच्छा ये अमेरिका चला जाए तो कुछ दिन के लिए बना देगा, तो जब तक मोदी है तो कोई नहीं। तो भाई हकीकी चीज़ मौजूद है, मजाजी को लाएंगे क्यों? अल्लाह के नबी हकीकी ख़त्म नबूवत है ना ख़ातमुन नबिय्यीन, तो मजाजी क्यों लाएंगे हम? इसी एतबार से हम कहते हैं कि ख़ातमुल मुफ़स्सिरीन जो कहते हैं हम लोग, तो देखें अल्लाह और बंदे के कलाम में कुछ फ़र्क है या नहीं है? अल्लाह जो बात कहता है मालुहु व मा अलैह, आगे पीछे दाएं बाएं हर एतबार से हरफ आखिर बात होती है, झूठी बात हो ही नहीं सकती। मैं और आप 1000 बार झूठ बोलते हैं, अपने हालात को हालात हाजरा को रख करके बात करते हैं। अगर मैं कह दूं कि जो है पूना के अंदर एक ऐसे मौलाना है जो ख़ातमुल मुफ़स्सिरीन है, यानी मुफ़स्सिरीन जितने भी क़यामत तक आएंगे
उनके सबसे बड़े हैं, इनके बाद कोई तो मैं झूठा होऊंगा, जाहिर बात है झूठा हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने जो बात कही है वो हालात को देख करके कहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा आलिम है, तो मैंने कह दिया। जरूरी है कि मेरी बात छोटी हो जाएगी? अगर अल्लाह कह दे तो हो सकता है। तो भाई हमारी बात कुरान के मुकाबले में लाते क्यों हैं? अगर अनवर शाह कश्मीरी को यह जुमला किसी ने दे दिया तो क्या कुरान के मुकाबले हो जाएगा? ये दलील बन जाएगी? कतई नहीं बन सकती। तो मैं कह रहा था कि बातें देखें, खत्म नबूवत बहुत आला उलूम है, इसको सीखने समझने और परखने की ज़रूरत है, और सोहबत के साथ, सोहबत और अहले इल्म के साथ बैठने से ये चीज़ हासिल होती है। वजह इसकी ये है कि ये आम हम लोग जो है चूँकि उम्म के ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे सामने आकर के जब कोई इस तरह बातें करेगा, इल्मी गुफ्तगू अंदाज में बात करेगा, कहेगा इसका माना ये होता, इसका माना ये होता, तो होता है बाज़ मरतबा हमारे जहन जो है इधर उधर भाग जाते हैं। अल्लाह उनसे बचाए और हमारे अक़ीदे पर मजबूती के साथ अमल करने की जो है तौफ़ीक़ अता फरमाए। अगर बिलफर्ज़ ज़िंदगी के अंदर ऐसे मसले आते हैं, आपको मैं बड़ा अच्छा मशवरे देता हूँ, फ़ौरन जो है उसका फ़ोन जो है अपने उलमा की तरफ रुजू करवाओ और लगाओ, उनसे बात कराओ, आपको उलझने की ज़रूरत नहीं है। वजह इसकी है कि जहाँ पर इल्मी गुफ्तगू आए आपको बात ही नहीं करनी। हाँ, जहाँ पर आवाम का मसला आता है, आपके अंदर इतनी इस्तिताअत है कि आप समझ जाएँ। इसलिए शाहीन ख़त्म नबूवत हज़रत मौलाना अल्लाह वसाया साहब बड़ी उम्दा बात फरमाते हैं, और इसी बात को जो इलियास गुम्मन साहब भी जो हमारे शेख है फरमाते हैं कि ख़त्म नबूवत पर हर किसी को बयान करवाना और करना भी ज़रूरी नहीं है। मैं जब सोच पड़ गया कि ख़त्म नबूवत पर हर किसी को बोलना भी ज़रूरी नहीं है, बल्कि इसको वो बयान करे, वो जो है इस बात को उठाए जो उसका माहिर हो। इसमें होगा क्या कि हर एतबार से जो भी इश्काल आएंगे उसको दफ़ा करेगा। अगर मान लेते हैं खुदा न खास्ता नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़त्म नबूवत पर एक सवाल का जवाब नहीं दिया, तो बताइए अगर कोई गुमराह होता है तो उसका ईमान खतरे में होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें बात को समझने और अपने अक़ीदे पर जमने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।